एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैंने अभी पहना हुआ इतना प्यारा सा सूट जो कि वेलवेट का है। हम लड़कियों के साथ में बहुत अच्छा है। वेलवेट का सूट पहन लो, स्वेटर शॉल लेने की ज़रूरत नहीं है। सुंदर भी है, बहुत सुंदर है। तो अगर आपको इसको पूरा देखना है कैसा है कैसा नहीं है और इसकी क्वालिटी के बारे में, और भी मैंने कुछ वेलवेट के कलेक्शन मंगवाए हुए हैं मीशो से, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो आप नेहाज़ वर्ल्ड चैनल पर जाकर इसका जो हॉल है वो देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये भी है एक ये कलर, अभी मैंने इसको उल्टा रखा हुआ है, तय बनाना है। एक ये कलर का है और ब्लू कलर का है। अच्छा कलेक्शन है, तो अगर आपको भी पसंद आएगा तो आप भी बाय कर सकते हैं। शूट के बाद में एक तो डेली वेयर पहन लो तो अच्छा लगता है, और मेकअप रिमूव करके बहुत अच्छा लगता है। मेकअप तो मैं वैसे खैर ज़्यादा करती नहीं हूँ, फाउंडेशन वगैरह तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। बहुत रेयर होता है कि मैं उसको यूज़ करूँ, अपनी वीडियोस के लिए तो नहीं करती हूँ। लेकिन जब कुछ पार्टी फंक्शन होता है और मोना आती है ना तैयार करने के लिए, तब वो लगाती, नहीं तो मैं खुद से कभी यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा काम चल जाता है ऐसी नॉर्मल, क्योंकि मेरी स्किन हेल्दी है। हेल्दी स्किन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वैसे भी विंटर सीजन चल रहा है और इसमें तो बहुत केयर की ज़रूरत होती है। लोग तो पता नहीं क्या क्या ट्राई करते हैं, घरेलू नुस्खे भी इतने ट्राई करते हैं, तो भी उनकी स्किन अच्छी नहीं रह पाती है। पर मुझे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसी किट है जिसको मैं यूज़ करती हूँ, और उसके अलावा मुझे कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो है क्योर स्किन की एप्लीकेशन है, जहाँ से आपको भी फ़ायदा हो सकता है। आप भी घरेलू नुस्खे ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं आपसे बोल रही हूँ इसलिए आप इसको ट्राई करें, ऐसा नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है ना कि आप अगर इसको यूज़ कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा ना, तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। एक तो डॉक्टर की फ़ीस इतनी ज़्यादा, और ऊपर से हमें इतना टाइम देना पड़ता है, पहले जाओ और फिर उसके बाद में डॉक्टर की फ़ीस के अलावा जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी इतने महंगे आते हैं, क्योंकि स्किन वाली बात होती है। पर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत ही रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये किट मिल जाएगी। जिस किट की मैं बात कर रही हूँ ये है क्योर स्किन एप्लीकेशन, जो आप भी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद में लाइव चैटिंग होती है डॉक्टर्स के साथ में, डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ में। आप उनसे बात कर सकते हैं जो भी आपकी परेशानी है, और उसी के साथ में वो आपके फेस को एनालाइज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो उसमें जो भी उनको दिक्कत समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग वो ऐसी किट रेडी करके देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बैक से। ये है मेरी किट, और इसमें ये जो है ये वीकली यूज़ करने का है, अल्टरनेट डे का है, और ये डेली मैं 2 बार इसको यूज़ करती हूँ अगर मैं बाहर निकली हूँ तो। ये इतना अच्छा फेस वॉश है ना गाइस, एकदम क्लीन कर देता है आपके फेस को, डीप क्लीन रखता है। बहुत अच्छा फेस वॉश है। और ये हाइड्रेशन जेल है जो कि मेरी स्किन को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है। तो किसी की कही हुई बातों पर यकीन ना करें, आप खुद से ट्राई करें। आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रिज़ल्ट। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना भी हो सकता है। और क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको तुरंत आराम नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो खुद से आपसे फॉलोअप लेते रहते हैं। 15 से 20 दिन में फॉलोअप लेंगे। आपको डाइट चार्ट भी मिलेगा कि आपको क्या खाना है, किस तरीके से अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो स्किन है वो नेचुरली भी हेल्दी होना चाहिए। तो अगर आपको भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो है क्योर स्किन एप्लीकेशन। इसको मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, हर एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, यही इसकी खासियत है। तो अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मेंशन कर रही हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको कुछ % का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो हरी अप गाइस। ऐसे जीभ लगा लगा के ना, ऐसे आड़े तिरछे से दांत आए ताशी के, जीभ नहीं लगाना चाहिए जब दांत टूटते हैं तो। अच्छे दांत नहीं आते हैं। तो ताशी के दांत देखो कैसे गंदे से आए हुए हैं। ये ऊपर वाले दांत देखो दोनों, ऐसे कर ई आपके भी तो टूटे। मेरे कहाँ टूटे हैं? व्लॉग में बोल दिया। मेरे कहाँ टूटे हैं? मेरे कहाँ टूटे हैं? आपके टूटे थे तो गंदे 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 टाइप के आए हैं ना। अच्छा एक चीज बता, आपके में मेरी चाय आ गई, क्या हुआ? मेरी चाय, ऐसी चाय कब से पीने लगी ताशा? गाइस गाइस
मम्मा दिन भर 2 चाय पीती है, एक शाम को एक सुबह को। हाँ तो 2 चाय तो पीनी चाहिए, सब और पीते हैं। आज उनको फीकी लगी थी चाय, इसलिए नानू मतलब ये मेरी जैसी है ना, ये मेरे जैसा करती है ये। जब मेरी मैं भी आ गई। ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ या फिर कुछ मेरी भी भी आ शूट गई। करती हूँ और जवान लड़खड़ा जाती है ना, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। मेरी चाय भी आ गई थी। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ताशु। ताशु मेरे पे गई है कि नहीं गई है, ये जरूर से पापा बताइएगा। पे। पापा पे गई हो? आपको किसने बोला पापा पे गई हो? चीन मामा ने। चीनू मामा ने बोला। आज आपको पापा की याद कैसे आ गई? तो पापा की याद तो रोज आती। रोज आती है? आपको रोज पापा की याद आती है? हाँ। आपको कुछ याद है छोटे, जब आप बहुत छोटी थी तो पापा क्या करते थे, कुछ याद है? हाँ। क्या? आप वीडियो बनाती थी मेरे साथ और पता नहीं और याद नहीं है? नहीं, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं है ना? बहुत ताशी पुराना तो है वो। बहुत छोटी थी। 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ है ताशी को, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो उसने यूट्यूब पर देख ली है और वो वीडियो देखने के बाद से वो अपने नानू से भी इतने सारे सवाल कर रही है पापा को लेकर, और पता नहीं क्यों बहुत याद कर रही है। तो यूट्यूब देखती है और मुझे यही लग रहा है क्योंकि उसके सामने हम लोग तो कोई ऐसी बात की ही नहीं है, तो अचानक से ये सारी बातें वो पूछ रही है, इस बारे में जानकारी ले रही है। अभी पापा से भी पूछा कि मेरे पापा का बर्थडे कब आता है, अपने नानू से पूछ ली थी कि मेरे पापा का बर्थडे कब आता है, ये पूछा उसने। तो ये वीडियो से ही शायद वो देखी हुई है। बाय ताशु, अच्छे से लगाओ, अच्छे से लगाओ। हेलो बाय। अच्छे से लगाओ। ताशु जा रहे हैं ना। बाय। गाड़ी चलाना तो मुझे आता है, मैंने सीखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रह गई है ना, अब चलाया नहीं है इतने सालों से। पर सोच रही हूँ फिर से स्टार्ट करूँ, स्कूटी वगैरह चलाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर से। और अभी इतना जो 9 मंथ की जर्नी रही है ना भाभी की, उसमें तो इतनी ज़्यादा परेशानी हुई नहीं, तो पहले हम लोग निकल जाते थे दोनों, कुछ भी काम रहता था ना तो हम दोनों ही जाते थे किसी भी काम के लिए। पर अभी जब से उसने स्कूटी चलाना बंद किया है, जब से वो खुद नहीं चला पा रही ना, तब से मेरे को भी दिक्कत जा रही है। मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं ओला से जाती हूँ, और अकेले उसके साथ रहती थी तो अच्छा लगता था, ऐसे अकेले पड़ जाती हूँ। पर अब वो फिर से स्टार्ट करेगी और मैं खुद भी सीखूँगी, फिर से सीखूँगी, मतलब अब मैं प्रैक्टिस करूँगी फिर से गाड़ी चलाने की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कब तक हम ऐसे ही डिपेंड रहेंगे, कब तक हम सोचेंगे कि हमारा काम ये करके दे या फिर वो करके दे। तो गाड़ी अब मैं फिर से चलाना स्टार्ट करूँगी जल्दी। मम्मी, आपको ऐसे शॉल लपेट के काम करने में अच्छा लगता है? कंफर्टेबल रहता है? नहीं, बाहर गई थी ना। कंफर्टेबल नहीं रहता है? पापा आप मेरा सामान कब ला के दोगे? तब ला देना। आपको पता है मेरा सामान क्या होता है? मेरा सामान होता है, चिप्स तो नहीं खाती हूँ मैं, लेकिन एक आता है सेव समोसा करके, इतना बड़ा पैकेट रहता है, इतना बड़ा, वो खाती हूँ मैं। और मूंगफली के जो दाने होते हैं वो रोस्टेड वाले, वो मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसे बहुत सारा सामान मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं वो खाती हूँ। रात में उठती हूँ जब, रात में उठती नहीं हूँ, रात में जब मैं लेट सोती हूँ तब। और ये सब ताशी को नहीं खाने देती हूँ, लेकिन मैं खुद खाती हूँ। बहुत कम खाती है ताशी। जब से ताशी ने अपने पापा को याद किया है मम्मी के सामने, तब से मम्मी किसी से बात नहीं कर रही हैं। और ये हमारी रियल लाइफ है, ये सच्चाई है। ऑन कैमरा जो आप लोगों को दिखाई देता है हंसते हुए चेहरे कि अरे यार कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी फैमिली है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब लोग कितना खुश रहते हैं, ऑफ कैमरा ऐसा नहीं होता है। कैमरे के पीछे हमारी एक अलग ही दुनिया है जो किसी को ना दिखाई देती है, और अगर दिख भी जाए ना तो कोई इस चीज़ को समझ नहीं सकता है, क्योंकि जो इस वक्त से गुज़रता है, जिसके दिल पर बीतती है, जिसको चोट लगती है, दर्द भी उसी को होता है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। तो मम्मी को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। वो हमेशा सबके सामने हंसती रहती हैं, लेकिन उनको बहुत तकलीफ़ होती है जब ताशी कुछ ऐसा बोलती है या ताशी के कुछ ऐसे सवाल होते हैं। वो बहुत कम, वो अपने आप में ही बहुत समझदार है, बहुत कम ऐसे सवाल वो करती है, लेकिन जब भी करती है तो बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, पर ये भी फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और उसको उसके हर सवाल का जवाब हम लोग देते हैं। हम उसके सवालों से कभी नहीं भागते। तो जितने भी सिंगल पेरेंट्स हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा कोई सवाल कर रहा है तो उसका सही जवाब दीजिए, चाहे उसकी एज जितनी भी हो। आप उसको तब से ही सही जवाब दीजिए कि क्या है क्या नहीं है। ताशी को सब कुछ पता है, अगर वो कोई सवाल करती है तो उसको जवाब पूरा मिलता है, और ये मैं हमेशा करूँगी भी, आगे भी, ये मैंने किया भी हुआ है। इसी के साथ में करते हैं इस ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।